हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि मैंने क्लास 10 की 8 एक्सरसाइज बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग से, तो एक एक चीज़ें बता रहे हैं आपको। तो धीरे धीरे हमें 8 में थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सोचा कि यदि तेज़ी से पढ़ा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने धीरे धीरे कर उसके जितने भी पार्ट बने हमने सब पार्ट बनाए और अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग 8B में पहुँचे। तो 8B में क्या है कि यहाँ सारणी का बहुत बड़ा रोल है। तो आज हमको आपको क्वेश्चन बताए दे रहे हैं। इसमें जो क्लास जा रही है आपकी, जहां तक जाएगी वहां तक हम पढ़ा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ये क्लास खत्म होगी उसके बाद हम सारणी के बारे में जरूर बताएंगे आपको कि सारणी में मान निकालते कैसे हैं। ऐसे क्या करोगे आप, याद तो कर लोगे मगर हमें सारणी को निकालना भी आना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30। क्वेश्चन नंबर पहला है, उसमें 4 ऑप्शन दिए। आपको इनमें से एक देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यदि आपको फार्मूले आते हैं तो आप जरूर इसको फार्मूले के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। यदि फार्मूले नहीं आते हैं तो आप मान के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास दो मेथड है। तो फार्मूला वाला थोड़ा ज्यादा इजी है। ये वैसे लिखा है 2 tan a बटे 1 + tan स्क्वायर है, क्योंकि a बराबर क्या है 30 है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये फार्मूला आपका जो होता है sin 2a का होता है tan के पदों में। sin 2a बराबर क्या होता है 2 tan a / 1 + tan स्क्वायर होता है। तो बेटा a के स्थान में क्या लिखा है 30 लिखा है। यदि इसको हम sin 2 × a की जगह 30 रख दें तो 30 दूनी क्या हुआ 60 हो गया। इसका मतलब ये sin 60 का मान होगा। बोलो कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है। सेकंड में हम पहुंचते हैं। कह रहा है tan a + b = √3 दिया है और tan a - b = 1/√3 दिया है। कह रहा है a और b की वैल्यू निकालनी है आपको। तो बेटा ध्यान दो इधर, ये हम लोग a + b से मतलब नहीं है, हमको tan से मतलब है कि tan में √3 मान होता किसका है, मैं ये ध्यान देना है पहले। तो सुनो इधर, जो tan में a + b का मान tan का जो मान होता है √3 वो tan 60 का होता है। तो tan से tan कटेगा तो a + b बराबर क्या आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है आपकी, tan a - b बराबर 1/√3 दिया है ना। तो 1/√3 जो होता है tan 30 का मान होता है। तो tan से tan यहाँ भी कट जाएगा तो a - b बराबर क्या आ जाएगा 30। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा a + b बराबर 60, a - b बराबर आ जाएगा 30। तो देखो b से b क्या हो गया, कैंसिल हो गया। a क्या हुआ 2a हुआ और 60 30 क्या हुआ 90 हुआ। ये इधर दो गुणा में है तो नीचे क्या चला जाएगा भाग में। ये आ जाएगा 90/2 अर्थात कितना आ जाएगा 45। अर्थात a का मान कितना आ गया 45 आ गया। आपको मान आपको b का निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, ये a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। a + b बराबर कितना है 60। a की जगह रखो आप 45 प्लस b बराबर 60। ये आ गया b बराबर 60 - 45। 60 में 45 घटाओ कितना बचेगा 15। अर्थात जो a और b के मान आ गए हमारे पास, a का मान आ गया 45 और b का मान कितना आ गया 15। ये आपका दूसरा नंबर हो गया। तीसरे में हम लोग देखो, तीसरे में क्या है आपके ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या sin a + b बराबर sin a + sin b होता है, नहीं होता है बेटा। पूछो क्यों, sin a + b का जो फार्मूला होता है वो ये होता है sin a cos b + cos a और sin b। तो क्या बोलो यही लिखा है, नहीं लिखा है। इसका मतलब ये क्या है फॉल्स है, मतलब असत्य है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में वृद्धि होती है, हाँ होती है। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे सत्य, इसका मतलब ट्रू लिख दोगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या cos थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं। यहाँ लिख दोगे असत्य। इसके बाद मेरा थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर क्या cos थीटा होता है, नहीं होता है। यहाँ पे भी लिख दो असत्य। इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, हाँ तो यहाँ पे लिख दो सत्य। अर्थात क्या लिख दोगे यहाँ पे
2। समझ में आ गया होगा। ये तीसरे क्वेश्चन में आपको सिर्फ सत्य और असत्य बताने थे आपको। तो पहला क्या है आपका असत्य है, दूसरा क्या है सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा असत्य है और पांचवा क्या है सत्य है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक बता दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 4 का अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4 5 तक दिए। हम लोग अभी पहला ऑप्शन स्टार्ट करेंगे। और एक सबसे अच्छी बात है यदि आप लोग कभी कमेंट में नहीं पूछते हैं मगर हमें थोड़ा याद आ जाता है। अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था आपको सत्य और असत्य बताया था, तो आप ये पूछ सकते हो सर सत्य और असत्य कैसे हो सकता है, कैसे पहचानेंगे कि ये सत्य और कैसे असत्य है। तो जैसे हमने आपको पहला क्वेश्चन बताया था sin a + b लिखा है, बराबर लिखा था sin a + sin b। तो sin a + b का फार्मूला होता है sin a cos b + cos a sin b होता है। तो उसमें क्या ये लिखा था, नहीं लिखा था, तो असत्य हो गया। आप कह रहा है क्या थीटा के मान बढ़ाने पर sin थीटा के मान की वृद्धि हो सकती है। तो सुनो इधर, थीटा बराबर 0 मान लो, 30 मान लो, 45 मान लो यदि sin थीटा का मान बढ़ाने जा रहे हैं तो sin 0 हो जाएगा। और 0 का मान क्या होता है 0 होता है। इसी बात sin थीटा के बाद 30 रख दो, 30 का मान क्या होगा 1/2 भाग करोगे 0.5 हो जाएगा। इसके बाद sin 45 ले लो, sin 45 का मान क्या होगा 1/√2 आएगा, अर्थात 1/1.414 आएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। समझ में आ गया ना कि घटता चला जा रहा है भाई। अब ये 0 से पॉइंट में चला गया और ये पॉइंट से और पॉइंट में जाएगा। आप सुनो इसी जगह यदि cos थीटा का मान आ जाए, क्या थीटा बराबर यही मान cos थीटा के लिए पढ़ते हैं, तो cos 0 का मान क्या आएगा 1 आएगा। cos 30 रख दो यहाँ पे, cos 30 का मान क्या होता है √3/2, √3 का मान होता है 1.732, 2 का भाग करोगे तो 0.8 और ये आ जाएगा 2×12। यदि यहाँ पे cos 45 ले लो तो 1/√2 आएगा, अर्थात ये 1/1.414, ये भी दशमलव के उधर जा रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन घटने वाली है, मतलब असत्य है, इसी वजह से बोल देते हैं। उसमें बोला था क्या ये सत्य है कि मतलब बढ़ जाएंगे मान, आपको दिख रहा होगा क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है भाई। बढ़ेगा यदि हमारे पास 1 है, 1 के बाद यदि हमारे पास 2 आ जाए तो इसका मतलब वो बढ़ रहा है। यदि 1 के बाद यदि वो पॉइंट में जा रहा है इसका मतलब वो घट रहा है आपका। जैसे यहाँ पर भी आपने निकाला 0 था, तो यदि 0 के बाद 1 नंबर आ जाता तो हमारी बढ़ती हुई संख्या में आ जाता, 2 भी आ जाता तो बढ़ जाता, 3 भी। अब बेटा वो पॉइंट में जाने लगा, इसका मतलब वो 0.5 हो गया, ये 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो वही चीज हमने आपको बताया था वहां पे, हम लोग सत्य और असत्य कैसे पहचानते हैं। यदि उसने बोला है कि यह थीटा के मान बढ़ाने पर मान बढ़ सकता है, तो यदि हम लोग निकाल के देखेंगे यदि बढ़ेगा तो उसमें लिख देंगे सत्य और यदि घटेगा तो उसमें लिख देंगे असत्य। तो ये है आपका। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, 2 tan स्क्वायर 45 कह रहा है। tan 45 का मान क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान क्या होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 का मान क्या होता है √3/2 का स्क्वायर। 2 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा, √3 का करो तो 3/4 आएगा, माइनस 3/4। बोलो ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, अर्थात आंसर क्या आ गया 2 आ गया। सेकंड देख लो, cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, cosec 30 का मान क्या होता है 2 होता है भाई। इसी का जस्ट उल्टा तो लिखा है, इसके नीचे 1 मान लो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी क्या होगा 4 आएगा, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा इसका नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 × 2 और ये आ जाएगा 4 + 1 कितना होगा 5√2, ये आ जाएगा 2/5√2। यदि थोड़ा सा और आंसर बढ़ाना चाहोगे तो √2 का ऊपर गुना कर दो, √2 का नीचे कर दो, तो √2 हो जाएगा 2 और 2 5 का 10 हो जाएगा, तो 2√2/10 काट दो 5 आ जाएगा। एक आंसर आपका ये भी आ सकता है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर आप हम 4th का थर्ड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 4th के फर्स्ट और सेकंड बताया आपको, ठीक है। अब थर्ड में देखो क्या करता है, ठीक है। sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अपान sec 30 + cos 60 + cot 45 सबके मान रखो। sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, tan 45 का क्या होता है 1 होता है, cosec 60 का मान क्या होता है। जब आपको मान cosec और sec करना है तो ये देखा करो ये उल्टा किसका होता है, sin का उल्टा होता है तो 1/sin 60 हो जाएगा। sin 60 का मान होता है √3/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, अर्थात इसमें आ जाएगा 2/√3।
नीचे आ जाओ, sec 30 का मान इसका मतलब 1 अपान cos 30, ये भी बेटा 2 अपान रूट 3 आ जाएगा, प्लस cos 60 का मान क्या होगा 1/2 आएगा, cot 45 का क्या होगा 1, इसके नीचे भी एक मान लो, यहाँ भी मान लो, बोलो एलसीएम क्या आएगा 2 रूट 3, तो इसमें क्या होगा रूट 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 2 से हो जाएगा 2 रूट 3 से, और इसमें हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ भी नीचे 2 रूट 3 ले लो, ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा इसमें तो 4 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 रूट 3, इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा इसका नीचे होगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका, देखो ये सही पूछो, ये रूट 3 और 2 रूट 3 लिखा है, इसको आप लिख सकते हो 3 रूट 3 और माइनस का 4 और मल्टीप्लाई ये रूट 3 हो जाएगा ऊपर 2 रूट 3, ऐसे नीचे भी इसको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 3 रूट 3 और प्लस का 4 और मल्टीप्लाई 2 रूट 3, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, या तो आंसर आपका ये आ रहा होगा 3 रूट 3 माइनस 4 अपान 3 रूट 3 और प्लस का 4, या तो इसका संयुग्मी कर दो आप, तो 3 रूट 3 माइनस 4 अपान 3 रूट 3 और माइनस का 4, संयुग्मी क्या होता है, यदि कोई नीचे संख्या प्लस में लिखी है तो उसी संख्या का ऊपर नीचे माइनस में कर देते हैं, यदि कोई संख्या माइनस में लिखी है तो उसी संख्या का हम ऊपर नीचे प्लस में कर देते हैं। हाँ, फिर इसमें ये भी करते हैं कि हमने अंश का संयुग्मी किया है या हर का, यहाँ पे हमने हर का संयुग्मी किया है, इनका जब आपस में गुणा करोगे तो 3 3 का 9 होगा, मगर रूट 3 में करोगे 3 हो जाएगा, तो 9 3 का 27 हो जाएगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12 रूट 3 हो जाएगा, ये भी आपका 12 रूट 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 4 चौको 16, ये लिखा है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका मतलब होगा 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो बेटा यहाँ पे देखो 7 और 6 कितने हुए 13, 2 1 3 1 4 माइनस 24 रूट 3, नीचे आ जाएगा 3 3 का 9 3 का 27 माइनस 16, तो आंसर आएगा 43 माइनस 24 रूट 3 अपान, माइनस करो, ये आ गया आंसर आपका। इसके बाद ये देख लेते हैं, ये लिखा देखो sin a cos b प्लस cos a sin b लिखा है, तो ये तो बिल्कुल सरल है, sin a प्लस b का फार्मूला लिखा है, या तो मान रख के हल कर दो या तो सीधे फार्मूले में रख दो, sin a cos b प्लस cos a और sin b, अर्थात लिखा है ये sin a प्लस b, तो हमारे पास a के स्थान में क्या है 60 अंश और b के स्थान में क्या है 30 अंश, तो बोलो क्या हुआ 60 30 90 और sin 90 का मान बोलो क्या आया 1 आया ना। अब इसमें रखो 5 का 60 का मान क्या होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान क्या होता है 2 अपान रूट 3 का स्क्वायर, tan 45 का मतलब क्या होता है 1 का स्क्वायर, sin 30 का 1/2, एक सेकंड ये हम कुछ नहीं करते, तुमको समझा देते हैं, ये क्या लिखा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 लिखा है, यदि कहीं पर आपको इस तरीके से लिखा हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका मतलब है यदि थीटा के दोनों मान समान हो जाएं तो उसका मान 1 हो जाएगा, चाहे यहाँ पे 5 5 लिखा हो चाहे 1 1 लिखा हो, यदि थीटा का मान बराबर है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, तो वो देखो जाए यहाँ पे क्या लिखा है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 लिखा है, इसका मान क्या होगा 1 होगा, तो हम लोग यहाँ से हटा देते हैं इसको, ये आएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर करो 1 और 2 दूनी 4 प्लस 4, ये आ जाएगा 4 अपान 3 माइनस 1, नीचे बोलो क्या आएगा 12 आ जाएगा, ये आएगा 53 15 प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 4 से होगा 4 चौको 16 चौको 64 माइनस 12, तो हम लोग जोड़ लेते हैं 5 4 कितना हुआ 9, 6 7 6 1 7 हो गया माइनस 12 बटे 12 बराबर 9 में 2 गया 7 7 में क्या 6 बटे क्या हो गया 12, ये आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे हमने फोर्थ के जितने भी ऑप्शन दिए थे मैंने सब पूरे कंप्लीट किए, अब क्वेश्चन नंबर जैसे 5 आ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आया अभी, क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट में देखो क्या लिखा था sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 लिखा था, हमने उसकी जगह 1 लिख दिया था, इसमें 1 आपको प्रूव करना है, तो आपको हम वैसे मेथड से बता देते हैं, सेकंड मेथड इसका, क्योंकि आप वहां में जैसे आप हमने बता दिया था आपको कि थीटा के दोनों मान समान हो और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसका मान 1 होगा,
तो आप एक बार यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 का होल आर स्क्वायर। इसका मान क्या होगा, 1/2 का होल आर स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, 3/4 + 1/4। तो 4 इसमें ले लो, ऊपर हो जाएगा 3 + 1 बराबर 4/4। बोलो क्या आएगा, आ गया तो वाई राइट है। तो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा, थीटा बराबर 45 अंश पर क्या 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा नहीं हो सकता है। तो बेटा ये फार्मूला लिखा है sin 2 थीटा का। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा और cos थीटा। यदि हम दोनों तरफ थीटा की जगह 45 रख देंगे तो मान यही आएगा। अच्छा देखना, 2 sin इसकी जगह भी 45 रखो, यहाँ भी 45 रखो बराबर sin 2 * यहाँ भी 45 रखो। तो बेटा देखो 2 * इसकी जगह रखोगे तो 1/√2 आएगा, यहाँ भी रखेंगे 1/√2 आएगा। 45 दूनी क्या होगा, 90 आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 1 आएगा, 2 का करोगे तो 2 आ जाएगा, √2 का √2 के साथ करोगे तो 2 आ जाएगा। यदि किसी संख्या में रूट लगाओ और दूसरी संख्या में भी रूट लगाओ, अब यदि उन दोनों का संख्या का मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाता है, संख्या एक आ जाती है। अर्थात √2 का √2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये काट दो, sin 90 का मान क्या होता है, इसको भी काटोगे तो 1 बराबर 1 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, सही है। अब ये आपका क्या है, cos a के बराबर दिया 17/15। आपको sec a का मान निकालना है तो डायग्राम बना लो भैया। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। cos a बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। इसका मतलब ये कर्ण दिया और ये क्या दिया है, अपने को आधार निकालना है। तो आधार निकालो भैया, k स्क्वायर बराबर होता है l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर आ जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 289 माइनस 225। ये आएगा a बराबर √64। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब अपने को मान किसका निकालना था, सेक का निकालना है। तो सेक बराबर होता क्या है, कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण का मान कितना है 17, आधार क्या निकला है 8। ये आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 7 तक कंप्लीट कर लिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दिया है, ठीक है। इस एक्सरसाइज के ये लास्ट क्वेश्चन है। अब आप लोग जरूर हैप्पी रही ना, हैप्पी होली भी है इस समय, तो हम दोनों ऑफर आपको स्पेशल दे रहे हैं कि आपकी एक्सरसाइज भी हम आज 8 भी पूरी खत्म कर रहे हैं। क्योंकि पिछली जो एक्सरसाइज बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे थे, तो आप ये सोच रहे थे कि क्लास 12 के तो बहुत तेजी पढ़ा रहे हैं, बहुत एक्सरसाइज चली जा रही है, हमारे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो आज हम आपकी पूरी खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, cos a cos b माइनस sin a sin b। ये बेटा cos a cos b माइनस sin a और sin b जो फार्मूला होता है वो cos a प्लस b का होता है। किसका होता है, cos a प्लस b का। इसका मतलब cos a की जगह क्या लिखा है 60 और b की जगह क्या लिखा है 30। तो ये बोले तो कितना होगा cos 90, और cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। इधर आ जाओ, ये क्या लिखा है cos a cos b प्लस sin a और sin b। ये जो फार्मूला लिखा है आपका cos a माइनस b का लिखा है। इसका मतलब a के लिखा है 60 और b की जगह लिखा है 30। तो बोलो 60 में 30 घटाओ, cos 30 आएगा, और cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है। इधर आ जाओ 9 नंबर में tan 30 cot 60 लिखा है। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। cot 60 का मान क्या होता है भाई, cot 30 का मान तो √3 होता है, तो cot 60 का मान क्या होगा 1/√3 आएगा। तो 1 का 1 के साथ करोगे 1 और √3 का √3 करोगे क्या आएगा 3 आ जाएगा आंसर। sin 30 का मान क्या होता है 1/2। sin 60 का मान क्या होता है √3/2। sin 45 का मान क्या होता है 1/2। तो 2 दूनी 4 होगा, ये 4√2 आ जाएगा। ये आंसर आएगा था आपका। ये आ रहा होगा, या तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, √2 से नीचे कर दो। तो √2 और √3 का करोगे तो √6 आ जाएगा। √2 का √2 में करोगे क्या आएगा 2 आएगा, और 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 8 आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास जो हुई आपकी 8 भी हुई, और ये हमने पूरी खत्म भी कर दिया है, आपको समझ में भी आई होगी। तो दोस्तों अब हमारी आप होली के बीच में जो गैपिंग होगी, तो उसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। होली की आपको, आपके परिवार को हमारी तरफ से होली की शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से त्यौहार मनाइएगा।
एक साथ ये जो आपस में मतभेद रहता है इसको सब भूल जाइएगा, अच्छे से त्योहार मनाइएगा। जय हिंद दोस्तों।